औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी हाल पर। जी तो जनाब, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अक्सर भाई पूछ रहे हैं सवाल कि अगर जो गाड़ी में इन्वेस्ट करते हैं, हम ख़ुद गाड़ी नहीं चलाते, बस गाड़ी लेकर उसके ऊपर ड्राइवर एक या दो बिठा देते हैं, तो उस पर हम क्या कुछ कमा सकते हैं। और आगे दूसरा सवाल उनका यह है कि ड्राइवर एक बिठाएं या दो बिठाएं, तो उसका प्रोसीजर क्या है। तो जनाब, सबसे पहली बात, प्रॉफिट इसमें भी है, ये नहीं कि नहीं है, लेकिन इसमें आगे कुछ ऑप्शन आ जाती हैं। वो ऑप्शन ये है कि सही असल जो प्रॉफिट है वो आपको 3 साल के बाद मिलेगा, जब आपकी गाड़ी क्लियर हो जाएगी। तब समझ लें कि जो कुछ आपने इन्वेस्ट किया आपका डबल हो जाएगा 3 साल में। एक तो आपको ये प्रॉफिट मिलेगा। दूसरा प्रॉफिट जो है, ड्राइवर आप दो ही बिठाएंगे तो ही ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो उसका यह है कि कभी कोई एक छुट्टी भी चला जाता है तो दूसरा गाड़ी चलती रहेगी, गाड़ी नहीं रुकेगी। और उसका जो है ना ख्याल बहुत रखना पड़ता है ड्राइवर्स को। मैं किसी को गलत नहीं कह रहा, लेकिन अक्सर लोग इधर जो है ना देखते हैं हम वाक़यात के, यार ड्राइवर को गाड़ी दी थी, उसने कुछ कमा के नहीं दिया, या उसने कुछ हमें नहीं दिया। खुद जो साथ बिठाया होता है ना दूसरा ड्राइवर, उसके वाक़यात बहुत इधर हुए हैं ऐसे कि एक दो दोस्त को मैं जानता हूँ जो खुद पाकिस्तान गए हैं, तो वापस आके उन्होंने यही कहा, यार हमें कुछ नहीं दिया इसने, ड्राइवर ने। यहाँ तक कि इंस्टॉलमेंट भी पूरी नहीं दी सीज़न की बात, सीज़न में भी। तो ऐसी चीज़ें कुछ सामने आई हैं। उस वजह से बेहतर ये है कि जो है ना ड्राइवर दो बिठाएं, और वो भी दोनों के अकाउंट जो है ना वो लगाएं कंपनी के। कंपनी वाले से बात करें, एक गाड़ी डालें तो जितनी भी आपने डालनी है, उनसे कहें कि आप जो है ना जो भी हिसाब किताब होगा महीने के बाद हुआ करेगा, और ड्राइवर्स के अकाउंट जो है ना वो कंपनी लगाएं। आप खुद अपने पास अपना ज़ाती अकाउंट भी लगा लेंगे तो वो भी ठीक है। अगर कंपनी इस चीज़ पे एग्री हो जाती है तो आप अपने ज़ाती अकाउंट लगाएं, या उनके ड्राइवर्स का अकाउंट नहीं होना चाहिए डिवाइसों पे। अगर ड्राइवर्स का अकाउंट होगा तो वो आपको पैसे नहीं देंगे। बेशक आपको पता भी है इतने आए हैं, तो वो सही तरीके से आपको पैसे नहीं देंगे। वो बहुत से मामला होते हैं उसमें। तो पेट्रोल वगैरह खर्चे के लिए मामला जो हैं वो उनको जो है ना, बेशक मिनिमम जो है एक डिवाइस तो लाजम होनी चाहिए ना आपकी या कंपनी के अकाउंट की। कोशिश करें कि दोनों ही हों। उनसे कहें जितने आपको तेल पेट्रोल के खर्चे के लिए या दूसरे खर्चे के लिए चाहिए पैसे वो लेते रहें आपसे, वो आप लिखते रहें, महीने के बाद हिसाब हो जाता है। तो ये तरीक़ाकार है। प्रॉफिट कितना देगी गाड़ी, और वो बंदे सैलरी पे रखने चाहिए या कमीशन पे, ये भी इस बात करते हैं, दोनों चीज़ों पर भी, क्योंकि इसी से रिलेटेड है। तो प्रॉफिट का होगा ये कि तकरीबन समझ लें कि अभी तो आउट सीज़न है, इंशाल्लाह जल्दी स्टार्ट हो जाएगा, ये 1-2 दिन में स्कूल ओपन हो रहे हैं। तो कंपनीज जो गाड़ियाँ दे रही हैं ना, मैं पिछली बात कर रहा हूँ, अभी आगे दोबारा स्टार्ट होगा तो पता चलेगा कंपनी किस रेट पे गाड़ियाँ देती है। तो कंपनी जो गाड़ी दे रही है ड्राइवर्स को पर डे के हिसाब से या पर मंथ के हिसाब से, वो तकरीबन हाइब्रिड गाड़ी जो है वो 12,000 के करीब जो है ना तकरीबन दे रही है। वो 12.5-13 भी ले लेते हैं। सीज़न जब चलता है तो ऊपर चले जाते हैं, सीज़न थोड़ा स्लो होता है तो नीचे आ जाते हैं काम के हिसाब से, क्योंकि अकाउंट्स कंपनी के पास होते हैं तो उनको पता होता है ड्राइवर कितने पैसे कमा रहा है, कितने आ रहे हैं उसके, चाहे एक ही अकाउंट हो। तो उस हिसाब से जो है ना वो पैसे अप डाउन करते रहते हैं। तो अभी जो है आउट सीज़न में तकरीबन 11,000-12,000 तो अभी भी ले रही हैं हाइब्रिड गाड़ियों पर, न्यू मॉडल जो है। तो इसी हिसाब से जो है ना आप एक मिसाल के तौर पे 11,000 ही लगाएं कि 11,000 पे आप गाड़ी पे ड्राइवर बिठा देते हैं, बशर्ते कि आप उनको कवर करें, ड्राइवर से पैसा जो है सही आपको मिलता रहे, ड्राइवरों काम करने वाले हों दयानतदारी के साथ। कुछ ऐसा भी होता है अकाउंट वगैरह लेने के बाद भी बाहर जब ड्यूटी पे होते हैं तो कैश के कस्टमर उतारते रहते हैं, वो बताते नहीं, होटल पे जाके खड़े हो जाएंगे, या रोड से मतलब 2 नंबरी करके कस्टमर जो है ना उतारते रहेंगे, वो हिसाब में नहीं बताएंगे। ऐसा अगर कोई ड्राइवर होगा तो वो आपको कमा के नहीं देगा, वो जलीलो ख्वार करेगा। अगर अच्छे ड्राइवर मिल जाते हैं आपको तो उसमें यह है कि अगर आप 11,000 पे भी गाड़ी दे देते हैं तो गाड़ी की इंस्टॉलमेंट 2 ड्राइवर के साथ जो नॉर्मल चल रही है वो समझें कि 8,500
8,000, 8,500, 9,000 इसके अराउंड ही घूमती है। 8 से 9,000 के अराउंड मुख्तलिफ़ गाड़ियों की जो इंस्टॉलमेंट्स चल रही है वो इसी के अराउंड है। तो अगर 9,000 भी लगाएं तो फिर भी 2,000 मंथली आपको वो गाड़ी बचा के दे सकती है। उसमें ये होगा कि मेंटेनेंस आपका होता है, अगर खुदा ना खास्ता गाड़ी को कोई इशू बन जाता है। गाड़ी की सर्विस और आयल चेंज, ये सर्विस आयल चेंज जो है ये तो 10,000 के बाद आता है, ये ड्राइवर का होता है। और उसके बाद जो टायर चेंज है वो जो को वैसे गाड़ी का खुदा ना खास्ता मेंटेनेंस निकलता है, ये चीज़ें जो है मालिक के वो कमिटमेंट होता है ड्राइवर के साथ। कुछ 50-50 रख लेते हैं, कुछ सारा मालिक पे डाल लेते हैं। ये मुनसर करता है कि आपने गाड़ी कितने पर चलाने के लिए दी है उस ड्राइवर को, उस हिसाब से फिर ये कमिटमेंट होता है ड्राइवर्स के साथ। तो बाकी जो ऑयल चेंज की सर्विस है 10,000 के बाद वो ड्राइवर ही करवाते हैं। तो कोई भी काम जो कुछ चंद महीनों के बाद आता है वो उसमें फिर मालिक भी इन्वॉल्व हो जाता है। कुछ तो सिर्फ मालिक नहीं करने होते हैं और कुछ जो है वो 50-50 हो जाते हैं। तो ये कमिटमेंट है, बस जैसा भी आपका हो जाए ड्राइवरों के साथ। तो ये तरतीब है। साल के बाद गाड़ी का मुल्किया रीन्यू होता है, वो मालिक ने करवाना होता है, गाड़ी वाले ने, जो मालिक है। तो ये मामला हैं। ऐसे बचत है लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं है। हाँ, 3 साल के बाद ये है कि आपकी रकम डबल हो जाएगी, ये चीज़ ज़रूर है। अगर 50,000 आपके दे के गाड़ी लेते हैं तो लाख की तो इजीली 3 साल के बाद सेल हो सकती है गाड़ी। 2023 की बात कर रहा हूँ, आगे जैसे जैसे वक्त जाएगा पता नहीं कैसे मामला आएंगे, वो अल्लाह बेहतर जानता है। बाकी ये सिचुएशन है जी। 2 ड्राइवर के साथ ये होगा कि आपके लिए आसानी होगी, वो दोनों जो है ना काम करते रहेंगे तो आपकी इंस्टॉलमेंट वगैरह जो है ना इजीली कंपनी में कवर होती रहेगी। एक ड्राइवर कितनी लंबी गाड़ी चलाएगा, 12, 13, 14 घंटे चला के थक जाएगा, तो उस हिसाब से फिर कंपनी में पैसा नहीं जाएगा, तो इंस्टॉलमेंट का इशू रहेगा। तो 2 ड्राइवर के साथ जो है ना इजी रहेगा ये आपका। और गाड़ी का ख़र्चा भी बता दिया किसने क्या करना है। ये कुछ डिटेल थी। अगर आप गाड़ी इन्वेस्ट करना चाहते हैं और ड्राइवर बाहर के बिठाना चाहते हैं, अगर आप खुद गाड़ी ले रहे हैं, चलाना चाह रहे हैं और साथ में ड्राइवर रखें कि ना रखें, इस पर भी काफ़ी सवालात आ रहे हैं, तो इसी वीडियो में बात कर देते हैं कि ये आपकी चॉइस है। अगर तो आप गाड़ी 14-15 घंटे इजीली चला सकते हैं, आपको कोई सेहत का इशू नहीं है ऐसा मामला कोई, तो रेगुलर, ये नहीं कि 1-2 दिन चला लिए 2 दिन रेस्ट कर लिया, ऐसे नहीं। रेगुलर आप 14-15 घंटे गाड़ी चला रहे हैं, 14 घंटे भी चलाएंगे तो फिर भी आपके लिए एक अकेले भी चलाएंगे तो बेस्ट रहेगा, अच्छा रहेगा। अगर साथ ड्राइवर रख लेंगे तो भी उसमें भी कोई मतलब फ़ॉल्ट नहीं है, सैलरी पे भी रख सकते हैं, कमीशन पे भी रख सकते हैं। पहले वाले भी जो बात है, ड्राइवर दोनों रखने हैं आपने, वो आपकी मर्ज़ी है। आप सैलरी पे रखेंगे तो, कमीशन पे रखेंगे तो कोई इशू नहीं। लेकिन सैलरीज पे ड्राइवर ज़्यादा सही तरीके से काम नहीं करते, कम ड्राइवर हैं जो ईमानदारी से काम करते रहते हैं, बस खड़े रहेंगे कभी कहीं कभी कहीं। कमीशन पे होंगे तो वो जान मार के काम करेंगे, कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा हो। कमीशन कितनी चल रही है? 25, 30, 35%। ये 3 ऑप्शन किस वजह से हैं कि जो गाड़ी के ऊपर वाले काम हैं वो डिपेंड करता है उन पर। जो 35% लेंगे वो आपके मतलब ऊपर वाले कामों में भी शराकतदार होंगे। जो 30 और 25 ले रहे हैं उनका फिर वो वैसे ही कम हो जाते हैं, जो ऊपर वाले काम खुद करवाने होते हैं वो फिर मालिक करवाता है। अगर 25 या 30% पे आप रखेंगे तो ये चीज़ें आ जाती हैं इसमें। तो साथ ड्राइवर रखने का ये है कि अगर तो आप गाड़ी अकेले चला सकते हैं अच्छी, तो फिर आप अकेले ही चलाएं आराम से। अगर गाड़ी भी इजी रहेगी और आप भी जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह ठीक कमाते रहेंगे, मिलता वही है जो किस्मत में है। और अगर आप गाड़ी ज़्यादा लंबी नहीं चला सकते तो फिर बेस्ट है ड्राइवर रखें साथ। ड्राइवर से कमिटमेंट कर लें कि आपने सर जी जो है ना गाड़ी का आधा खर्चा देना है। सैलरी पे रखना है तो भी आपकी मर्ज़ी है, अगर सैलरी पे नहीं, बेस्ट यही रहता है कि यार गाड़ी का आधा खर्चा आप दो, तो गाड़ी का जो बाकी आधा खर्चा मैं दूंगा उसके ऊपर, क्योंकि आपने लगाई हुई है, इन्वेस्ट किया हुआ है गाड़ी पे, तो उसके हिसाब से रख लें कि यार 1,000 दिरहम, 1,500 दिरहम या 2,000 दिरहम, जितना भी, क्योंकि इंस्टॉलमेंट 8-8,500 ही बनती है गाड़ी की, सही है। 9,000 लगा लें आप, तो जब कंपनीज 11-12,000 रुपये गाड़ी दे रही हैं तो फिर आपका भी हक बनता है, आपने पैसे लगाए हुए हैं, 1,000, 1,500, 2,000 आप निकाल सकते हैं उसमें। वो जिधर ही कमिटमेंट हो जाए उस ड्राइवर के साथ, अगर उसने 50-50 पे चलानी है कि यार आधा खर्चा मैं दूंगा और आधा आप देंगे, तो उस पर ये होगा कि आप कुछ पैसे ऊपर रख लें कि मंथली जो है ना इतने पैसे पहले निकाले जाएंगे गाड़ी के, जो कि मेरे होंगे,
उसके बाद आगे जो भी होगा ना प्रॉफिट वो फिर आधा आधा हो जाएगा। गाड़ी का खर्चा भी हम आधा आधा देंगे और जो है ना प्रॉफिट भी आधा आधा होगा। ये चीज़ है। इसके आगे एक और ऑप्शन है काम अपना अपना करने वाली। ड्राइवर के साथ अगर आप एतबार है उस पर तो मिलकर काम करेंगे तो वो बेस्ट रहेगा। उसमें आपका इशू ये नहीं आएगा कि गाड़ी इसने मुझे लेट गाड़ी दी, मैंने इसको लेट दे दी या जल्दी दे दी। ये अक्सर टाइमिंग का इशू आता है ड्राइवर्स में, शिफ्ट चेंज का। तो जब एक काम इकट्ठा होगा तो ये इशू नहीं आएगा। तो महीने के बाद गाड़ी का खर्चा, इंस्टॉलमेंट वगैरह सारी निकालें, आपने जो गाड़ी के एक्सपेंसिव एक्स्ट्रा रखे हुए हैं वो निकालें, उसके बाद जो बचता है वो आधा आधा। तो ये चीज़ बेस्ट है। तो अगर आप अपना अपना काम करना चाहते हैं उस पर भी ड्राइवर्स कर रहे हैं, लेकिन उसमें अक्सर कई दफ़ा होता है दूर का कस्टमर मिल जाए या तो छोड़ना पड़ता है क्योंकि शिफ्ट चेंज का टाइम नज़दीक होता है, तो या फिर अगर लेकर जाएंगे तो फिर दूसरे का टाइम का हर्ज होता है। तो ये कुछ अपडेट्स थी जी गाड़ी में इन्वेस्ट करने के मतलब। और साथ में ही गाड़ी खुद की लेते हैं तो अकेले चलाएं या ड्राइवर बिठाएं, अगर बिठाना है तो कैसे बिठाएं। तो उम्मीद है कि सारी चीज़ें क्लियर हो गई हैं। अगर कोई चीज़ रह गई है जो आपके माइंड में है, जिसका जवाब इस वीडियो में नहीं है, तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह उसका रिप्लाई किया जाएगा, चाहे वो वीडियो की शक्ल में हो चाहे कमेंट के रिप्लाई की शक्ल में हो। तो चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ काइंडली इसको सब्सक्राइब कर दें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक उसी वक्त पहुंच सके। और अगली वीडियो तक दीजिए इजाज़त। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान।